Hello students, today I am going to explain the second part of an elementary school classroom in Aslam. So last time I have given you the first part, this is the second part of the last two stanza. So I'll try my best to explain these two parts in Hindi completely and in an easy way so that you can understand whole story easily. So let's begin our class. आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप लेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जो सेकेंड पोएट्री है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, इसके बारे में हमने पढ़ा था। पिछली बार दो स्टैंजा हमने पढ़ा था और एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये बच्चे जो हैं जो स्कूल में यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो अस्लम एरिया में एग्जिस्ट किया गया है, सेटअप किया गया है, वो बच्चे जो हैं बिल्कुल उनके चेहरे जो है उनके वो रूटलेस वीट की तरह है, और उसके बाद उनके बाल बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। लंबी एक लड़की है जिसका सर जो है बोझ से या पॉवर्टी से झुका हुआ है। एक लड़का है जो बिल्कुल ही दुबला पतला है, पेपर स्विमिंग बॉय है, उसकी आंखें बिल्कुल रेड के जैसी हैं जिसमें भूख नज़र आ रही है। एक अंडर ग्रोथ यानी कि नॉट फुल्ली ग्रोथ एक बच्चा है, अनलकी है, एयर है ये, जो अपने वालिदैन की तरफ से उसको जो है ट्विस्टेड बोन्स उनको क्या बोलते हैं विरासत में मिला है, यानी कि हाँ उसको वो क्या बोलते हैं उसको इनहेरिट किया है। समझ में आ रही बात? सो इस तरह जो है वो अपने वालिदैन की डिज़ीज़ को एक्सप्लेन कर रहा, बता रहा है। उसका पूरा जिस्म जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अपने वालिद से कोई और चीज़ नहीं पाया, बल्कि यही चीज़ विरासत में उसको मिली है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें कि एक बच्चा है जो पीछे डेस्क में बैठा है, जो डिम क्लास में एक बच्चा है, अननोटेड है, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही स्वीट एंड यंग बच्चा है। उसकी आंखें जो ख्वाब में लगी हुई हैं गिलहरी के गेम में, और वो क्लासरूम में ना होकर के वो चाहता है कि वो उसके ख्वाब देख रहा है कि वो गिलहरी की तरह जो है ट्री रूम में जो है घूम रहा है और खेल रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने इसे पढ़ा था कि जो स्कूल का जो वॉल कैसा था, सोर क्रीम था, बिल्कुल क्रीम था, लेकिन बहुत डर्टी था, गंदा था, क्योंकि सामानों के बहुत पहले जो है कभी उसमें वॉशिंग हुई होगी और उसको पेंट किया गया होगा। अब वो चीज़ नहीं है। डोनेशन ही बता रहे कि बहुत से लोगों ने इसमें चंदा दिया था, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि शेक्सपियर का हेड जो कैसा नज़र आ रहा था, बिल्कुल मानो कि उगता हुआ सूरज। सुबह के वक्त सूरज जब निकलता है आधा सर्कुलर होता है, डोम शक्ल का गुंबदनुमा होता है जो शहर के पीछे होता है। ये बिल्कुल शेक्सपियर सबका सर नज़र आ रहा है इस तरह। और जो है टाइलिस वैली उसमें एक पिक्चर है, पेंटिंग है, एक और तस्वीर है जिसमें जो फूलों की वादियों से भरी पड़ी है, और एक और मैप है जो वर्ल्ड मैप कहलाता है। ये सब बच्चे, इनके लिए जो ये मैप जो है, इस बच्चों का मैप नहीं है, बल्कि नॉट दिस मैप, ये इनकी दुनिया वो दुनिया नहीं है जो मैप में लगा, बल्कि इनकी दुनिया तो विंडो के बाहर है। और पेंटेड फॉग है, जो पेंटेड फॉग फ्यूचर, जो उनका पेंटेड विथ अ फॉग है, मतलब इनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, नॉट क्लियर है, अनडिसाइडेड है, पता नहीं क्या होगा। गरीब बच्चे हैं, इनके कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने इससे पढ़ी थी, और उनका जो है फ्यूचर वहाँ पर जो है सील्ड हो चुका है, बंद हो चुका, पैक हो चुका है लीड स्काई के ज़रिए। और अभी ये लोग जो है दरियाओं से और केव से और स्टार ऑफ वर्ड्स माने ट्रू एजुकेशन से, ट्रू नॉलेज से वो बिल्कुल ही बहुत दूर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा रिकैप हुआ ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टैंजा को। Surely, Shakespeare is a wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting. Tempting के माने होता है enticing, मतलब ललचाना, लालच दिलाना, to steal, चुराने का, for lives that slyly turn, slyly माने होता है secretly, चुपके से, in their crammed मतलब यहाँ पर नैरो, तंग, होल्स मतलब उनकी झोपड़पट्टियाँ, घर, यहाँ पर मांद बोल सकते हैं, यहाँ पर होल्स मैंने इनके जो घर हैं उसको होल्स से ताबीर किया है। फॉर फॉग एंडलेस नाइट, फॉग मतलब कोहरा, एंडलेस नाइट रात भर, लंबी रात तक जो है, पूरी रात जो है फॉगी वेदर रहता है। ऑन द स्लैग, स्लैग के माना होता है
यहाँ पर कबाड़, कूड़ा करकट समझा आपने, कूड़े का ढेर। हीप माने ढेर होता है, स्लैग माने कूड़ा कबाड़ा। दिस चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स पीप्ड, पीप्ड माने होता है झांकना, या यहाँ पर होता है पीप्ड मतलब इमर्जिंग, झांकना, बाहर नज़र आना। थ्रू द बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, ऑफ स्टील मेंडेड माने रिपेयर्ड होगा यहाँ पर, मेंडेड मतलब रिपेयर्ड। लाइक बॉटल बिट्स, अरे बॉटल के टुकड़े, ऑन स्टोन्स पत्थरों पर। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, फॉगी मतलब तो पता ही है, फॉग से बना है फॉगी, स्लम के माने डर्टी सेटलमेंट्स, गंदी झोपड़ियाँ, स्लम मतलब गंदी झोपड़ियाँ। सो ब्लॉट, ब्लॉट माने होता है यहाँ पर कलंकित करना, समझ में आ रही बात। देयर मैप्स, उनके तस्वीरों को, उनके मैप्स को, विथ स्लम एज बिग एज डूम, डूम के माने तो पता ही है, इसको डूम के माने यहाँ पर जो है अजाब, बदकिस्मती भी लिख सकते हैं, डिज़ास्टर मीनिंग हो सकता है। डूम मतलब अजाब, बदकिस्मती, और डिज़ास्टर भी लिख दें, और उसको इंग्लिश में अनडिज़ायरेबल फेट भी चलेगा। ये सारे वर्ड इसके लिए आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये रही मीनिंग इसकी टोटल, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग थी मैंने बता दिया ताकि आपको अब समझने में आसानी हो। अच्छा, इसके मीनिंग को पेंसिल से यहाँ पर लिख लें बुक में अपने, ताकि समझने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और इजी हो जाए समझना। अच्छा, चलिए यहाँ पर बताया जा रहा कि श्योरली, यकीनन, शेक्सपियर इज़ विकेड। शेक्सपियर इज़ विकेड मतलब शेक्सपियर इज़ मिसलीडिंग हियर, ये यूजलेस हैं। विकेड मतलब मैंने बताया नॉट गुड और नॉट नॉबल। यहाँ पर शेक्सपियर की जो तस्वीर है ये बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद और बताया द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और मैप जो है वो भी एक बुरा एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। अच्छा, बारी बारी बताएंगे कि कैसे शेक्सपियर बुरे हैं और कैसे मैप उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। चलिए हम शेक्सपियर को लेके चलते हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील for lives that slyly turn in their crammed holes। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा कि जो शेक्सपियर हैं इज़ विकेड, यहाँ पर शेक्सपियर क्या है, बहुत उनके लिए बेकार हैं, क्योंकि ही मिसलीडिंग दिस सिंपल चिल्ड्रेन, ये बच्चों, छोटे मासूम बच्चों क्या करते हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, किससे, अपने वर्ड्स से, अपने बयान से, अपने पोइट्री से, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ शिप्स। समझ में आ रही बात। अभी हम मैप के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं शेक्सपियर कैसे बुरे हैं। ये बताया जा रहा कि शेक्सपियर यूजलेस हैं, विकेड हैं, इसलिए कि ये छोटे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं अपने अल्फाज से, अपने बयान से, अपनी पोइट्री से, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है शिप्स का, कि दुनिया में शिप्स बहुत ही शिप्स जो अट्रैक्टिव चीज़ हैं। सन, सूरज का जिक्र किया, लव का जिक्र किया, कि दुनिया में सब मौजूद हैं जो कि इन बच्चों के लिए अनरियल है। आ रही बात समझ में। इन बच्चों के लिए अनरियल है क्योंकि शिप से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सूरज से, सूरज की खुली, सूरज यहाँ पर तो दिन भर कोहरा पड़ता है, सूरज की गर्मी और सूरज की खूबसूरती, उसकी ब्राइटनेस, उसके है ना, उसकी सनी रेज़, उससे कोई उनको मतलब ही नहीं, क्योंकि इनका जो पूरा इलाका ये फॉगी वेदर में तब्दील है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर सन से मुराद होगा यहाँ पर गुड लाइफ और फ्यूचर, गुड फ्यूचर होगा। और यहाँ पर इस बच्चों के लिए, स्लम एरिया में जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल ही डार्क है। तो जो ये शेक्सपियर हैं ये थोड़ा ये विकेड है बच्चों के लिए, इसलिए विकेड है कि इन्होंने जो अपनी पोइट्री में, अपनी बातों से जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, बयान किया है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ शिप्स एंड द सन एंड लव विच इज़ अनरियल फॉर द चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए बिल्कुल अनरियल है। साथ ही साथ क्या होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है ऑन द माइंड्स, बच्चों के दिमाग पर ये बिल्कुल गलत असर छोड़ता है और वो सोचते हैं कि दे वुड टेम्पटिंग, ये सब चीज़ें जो है यानी कि शेक्सपियर की जो बातें हैं ये टेम्प्ट करेंगी बच्चों को, क्या के लिए, चुराने के लिए, बच्चों को मजबूर करेंगी, उकसाएंगी, ललचाएंगी कि वो बच्चे जाकर ये ज़िंदगी भी चुरा लें उन लोगों से जो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, अमीर
ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, उन ज़िंदगियों को चुराने की कोशिश करें, क्योंकि इनके पास वो ज़िंदगी हासिल करने की सलाहियत तो है नहीं। एक गरीब आदमी बड़े ख्वाब कैसे देख सकता है? एक गरीब आदमी बड़ी गाड़ी में कैसे चल सकता है? ख्वाब देख सकता है, लेकिन बड़ी गाड़ी में अच्छी ज़िंदगी, ऐश वाली ज़िंदगी कैसे जी सकता है? उसके लिए मुश्किल है ना। तो क्या होगा, आदमी अगर गरीब है, अगर उसको वो ज़िंदगी चाहिए तो क्या करेगा? लामोहल्ला वो चुराएगा ना। ये उससे बस के बाहर है कि उतने पैसे जमा करे और गाड़ी ख़रीदे, तो वो लामोहल्ला उसको चुराने की कोशिश करेगा ताकि वो ज़िंदगी ये भी जी सके। तो इसी तरह जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, विकेट इसलिए हैं कि ये इनका जो अल्फाज है, इनकी जो पोइट्री है जिसमें उन्होंने इसका जिक्र फरमाया है, ये सब इनके बच्चों के लिए यूज़लेस हैं और ये साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और उल्टा अलग असर, गलत असर डालते हैं इनके दिमाग पर, कि वह इन बच्चों को उकसाते हैं कि वो इन ज़िंदगी को, जो अमीर लोग जीते हैं, उस ज़िंदगी को लोग हाथ चुरा लें फॉर लाइफ्स, है ना, ज़िंदगी जीने के लिए उनकी ज़िंदगी चुरा कर अपनी ज़िंदगी जिए। दैट स्लाइटली टर्न्स इन देयर क्रैम्ड होल्स, जो बच्चे चुप से जो है ना, क्या बोलते हैं, चुप से अपने क्रैम्ड होल में चले जाते हैं, उस ज़िंदगी को ना चाहकर चाहते हैं कि वो ज़िंदगी हासिल करें और ये लोग भाग लें, वहाँ से निकल लें अपने क्रैम्ड होल से। ठीक है, क्लियर है बात कि जो बच्चे चुप से टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू द एंडलेस नाइट, जो ज़िंदगी लोग जीते हैं वो कौन सी ज़िंदगी है? क्रैम्ड होल वाली ज़िंदगी है। मानो कि जब वो चुप से लोग चले जाते हैं छोटे से झोपड़ी में, वो ज़िंदगी जो बिल्कुल कोहरे से भरी पड़ी है और रात भर कोहरा रहता है, दिन भर कोहरा रहता है, जहाँ पर कोई सूरज नहीं, जहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई चमक नहीं, तो ये वो ज़िंदगी हासिल करने के लिए उसको चुरा कर भागने की कोशिश करेंगे। ये हुआ विकेट है शेक्सपियर इस मिजाज से। ठीक है, ऑन द स्लैग हिप, अब बताया जा रहा कि अपने कूड़े के ढेर पर ये बच्चे क्या करते हैं? दीज चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स, ये चमड़े पहनते हैं। यहाँ पर बताया कपड़े नहीं पहनते, इनके हड्डियाँ और ऐसे इनके ढांचे ऐसे हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन की वजह से, इनके सही खाने ना खाने की वजह से इतने स्किनी हैं, इतने पतले दुबले हैं कि इनकी हड्डियाँ चमड़े से बाहर नज़र आती हैं, मानो कि ये बच्चे कपड़े नहीं पहने बल्कि चमड़े पहने हैं। समझ में आ रही बात? थ्रू बाई बोन्स, इनकी हड्डियाँ झाँकती नज़र आती हैं। और इन्होंने जो पहने हैं चश्मे पहने हैं स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, ये स्टील के चश्मे हैं, फ्रेम उसकी स्टील की है, विथ मेंटेड ग्लास, जिसको उन्होंने ग्लास जो टूट चुका था उसको उन्होंने कई मरतबा मेंटेड किया, रिपेयर करके, जोड़ जाड़ करके फेविक्विक से या किसी और फेविकॉल से या किसी गोंद से उसको जोड़ करके उसको चला रहे हैं, पहन रहे हैं। ऐसा मानो लगता है कि बॉटल बिट्स है, कि बोतल के टुकड़े हैं वो पत्थर पर अगर आप बोतल तोड़ देंगे तो जो शीशे कितने टुकड़े हो जाते हैं, सेम वही हाल है इनके चश्मे का है कि कई टुकड़े में इनके चश्मे बटे होते हैं, फिर भी उसको मेंटेड करके रिपेयर करके पहनते हैं। इससे भी उनकी गरीबी झलकती है। समझ में आ रही बात? उनकी भूख, इनका जो है, इनके अपीयरेंस, जो हड्डियों से क्या नज़र आता है, उनकी भूखमरी और उनकी जो है मजबूरी और परेशानी नज़र आती है। और चश्मे से भी वो बताना चाह रहे कि इनकी इतनी गरीबी है कि उसको सही नहीं कर पाते। आ रही बात समझ में? अब ऑन द स्टोन्स ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब जो है उनकी पूरा वक्त और पूरी जगह जो है ये क्या है? फॉगी स्लम है। फॉगी स्लम मतलब बोल सकते हैं उसको, यानी कि वही वो पता है जो स्लम जो है, स्लम के माने क्या होता है? वो झोपड़पट्टियाँ, ठीक है ना। फॉगी स्लम मतलब जिसमें टोटल सुबह से शाम तक कोहरा ही कोहरा है, धुंध ही धुंध है, उसमें कोई ब्यूटी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है। तो ये ज़िंदगी लोग सुबह से शाम तक पूरा का पूरा दिन इनका जो है, इनकी जगह ये फॉगी स्लम्स है। और ये फॉगी स्लम्स, ये कोहरे वाले झोपड़पट्टियाँ, सो ब्लॉट देयर मैप्स, इनके मैप्स को ऐसा कलंकित कर रही हैं, ऐसा काला कर रही हैं, विद स्लम्स एज बिग एज अ डूम, ऐसा मानो कि ये स्लम नहीं हो कर के ये सब स्लम इतने बड़े हैं जैसे कि मानो कि इनके मैप के लिए एक अजाब बना हुआ है। इसलिए उन्होंने इस अपने मैप में इस झोपड़पट्टी का जिक्र नहीं किया, इसका मेंशन नहीं किया कि झोपड़पट्टियाँ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इनके मैप में। समझ में आ गई बात?
तो ये रहा ये पॉइंट इनके समझाने के लिए। कहने का मतलब इनका ये था कि शेक्सपियर भी जो है यूज़लेस हैं और मैप भी उनका यूज़लेस है, क्योंकि शेक्सपियर इसलिए यूज़लेस है कि उनकी जो पोइट्री है, उनका जो वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है दुनिया के बारे में और लोगों के बारे में, ये बिल्कुल इन बच्चों के लिए अनरियल है, अनट्रू है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये इनके दिमाग पर अलग असर और उल्टा असर, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जो ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को हासिल करें चुरा करके, किसी भी तरह से कैसे भी वो उन चीज़ को अपने ड्रीम को पूरा करें और वो वहाँ से भाग लें, है ना। आ रही बात समझ में। और इस तरह जो है इनकी ज़िंदगी इस तरह है, और ज़िंदगियाँ जो इतनी कमज़ोर है कि इनको खाने को नहीं है इसकी बात, और इतने मजबूर है, इतने बेचारे माइजरी या परेशान हैं कि इनके हड्डियाँ इनके चमड़ों से झांकती हुई नज़र आती हैं। इनके चश्मे जो हैं वो बिल्कुल मेंडेड हैं, ऐसा मानो कि पत्थर पर जो है शीशे के बिट्स टुकड़े पड़े हों, ऐसा ही उनके चश्मे का हाल है। तो ये शो करती हैं कि ये बिल्कुल गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं और इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। और उसी तरह जो है ये झोपड़पट्टियाँ इनके मैप्स को क्या कर रही हैं, ब्लॉट कर रही हैं, कलंकित कर रही हैं। एक बहुत बड़ा धब्बा है इनके मैप पर, इसलिए उन्होंने इनके मैप पर इस स्लम का कोई जिक्र नहीं है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा देखते हैं अब हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। यूजलेस अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut open upon their lives like catacombs. तो यहाँ पर जो है इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, पोएट ट्राइज टू अपील, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और विजिटर से, कि आप लोग जो है ना इससे आप वाकिफ़ हो जाइए और सेंसिटिव हो जाइए। डू समथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए आप कुछ करिए, वरना क्या होगा, दे मस्ट ट्राई टू, अच्छा वरना क्या होगा, ये जो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो है ना मैप जो है ना बिकम्स देयर विंडो, एंड दीज विंडोज़ दैट शट ओपन देयर लाइफ्स लाइक कैटकॉम्स, ये जो खिड़की है, खिड़की के बाहर जो मैप, जो असल मैप इनका वो मैप नहीं है जो मैप वहाँ टंगा है, बल्कि इनकी ज़िंदगी जो है, इनका मैप जो है, ये पूरी इनकी जो कायनात है, इनकी जो दुनिया है, ये खिड़की के बाद वाली बाहर वाली दुनिया है। और खिड़की के बाहर कैसी दुनिया है? मानो ऐसा है कि जैसे कि ये कब्रिस्तान में है, कब्र है, कब्र को यहाँ पर इन्होंने मेटाफॉर ये स्लम से, कैटाकॉम्स मतलब जो होता है कब्रिस्तान। अभी पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कैटाकॉम्स के माने लिख लीजिए, टॉम एंड सिमेट्री, टॉम्स मत कब्रिस्तान, ओके। और इसकी मीनिंग देख लेते हैं, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स मतलब बताइए आपको, ओपन फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीनरी, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़्योर। अज़्योर जो है, अज़्योर का मतलब लिख लीजिए, क्या बोल सकते हैं उसको, एक मिनट, डीप ब्लू सी, है ना, डीप ब्लू सी लिख दें। अज़्योर बताओ, रन अज़्योर, डीप ब्लू सी ऑन द गोल्डन सैंड एंड लेट देयर टंग्स, ठीक है, run naked into the books of white and green leaves, open history there whose language is the sun। इसको तो बहुत ईजी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गई बात। ये जो है इन्होंने रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा पोएट ने अपील किया है इंस्पेक्टर से, गवर्नर से और विजिटर से कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, इससे वाकिफ़ हो जाएं, सेंसिटिव हो जाएं और कुछ करें इन बच्चों की कंडीशन को दूर करने के लिए। और ये जो बच्चे हैं, जो वर्ड जो है ट्रांसफ़र करें, जो चेंज उनका जो मैप है, असल मैप उनका क्या है, ये मैप जो वहाँ जो टंगा है, ये मैप उनका असल मैप नहीं है। ये मैप तो उनका विंडो से शुरू होता है, जो शट ओपन देयर लाइफ्स, जिन्होंने ज़िंदगी को जो है क्या बनाया, कब्रिस्तान बना रखा है उनकी ज़िंदगी को, झोपड़पट्टियाँ को या कब्रिस्तान है। तो कहा गया दैट शट ओपन, कुछ करिए, दैट शट ओपन जो खोल दे देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, कब्र से लोग बाहर आ जाएं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो आप क्या करो, उन कब्रिस्तान को क्या करो, तोड़ दो। समझ में आ रही बात?
क्या करूँ, द पोएट होप्स दैट द अथॉरिटीज़ अंडरस्टैंड देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये उनका मानना है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे और इन बच्चों को फ्री करेंगे फ्रॉम द ट्रैप्स ऑफ द ग्रेव्स। ये जो कैटकॉम्स में जो फंसे हुए हैं उनका कब्रिस्तान से उनको बाहर निकालेंगे, अप until they break the town। तो ये ऐसा करें कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटी से कि उसको तोड़ के बाहर निकालिए, एंड शो द चिल्ड्रेन द ग्रीन फील्ड। और उन बच्चों को क्या दीजिए, एक मौका दीजिए ताकि ये भी जो है खुली ज़मीन, खुले आसमान के नीचे और ग्रीन फील्ड को देख सके, एंजॉय कर सके। समझ में आ रही बात? इनको एक ऐसा मौका दीजिए जो उनकी जो बाहर आ सके, वो लोग अपने नैरो और शैबी लेन से, नैरो और तंग और गंदे गलियों से, और वहाँ पर ब्लू स्काई के सामने, और जहाँ पर जो है मेक देयर वर्ल्ड रन azure ऑन द गोल्ड सैंड। और उनकी वो दुनिया, उनको ये भी दुनिया दिखाएं जिस दुनिया के अंदर जो है समुद्र है, जिसका पानी जो है गोल्डन सैंड यानी कि सुनहरे बालू पर आता है। ये दुनिया खुली फ़िज़ा में, और उनको छोड़ दें, खोल दें इनको, सब चीज़ें इनको जाहिर करें ताकि इनको आज़ादी हासिल हो, ताकि ये भी जो है पूरी सारी नेचर को और फील्ड्स को ये एंजॉय कर पाएँ। समझ में आ रही बात? और इन बच्चों को मस्ट टॉट देयर टंग्स, इनको ऐसे तालीम दें कि ताकि वो एक्सप्रेस कर पाएँ देमसेल्व्स फ्रीली। इनको लेट देयर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स, और इनको ऐसा एजुकेशन दें ताकि ये अपने टंग को, अपने फीलिंग्स को, अपने टंग को एक काम में ला सकें, ये भी खुलकर बोल सकें, फ्रीली अपने को एक्सप्रेस कर सकें इनटू द बुक्स। ठीक है, किताबों को ऐसा पढ़ें और अपनी बातें ये लोग कह पाएँ। ही विशेस दैट ऑल डिस्टिंक्शंस, और जो रुकावटें हैं, जो डिफरेंसेस है, वो चाहते हैं कि जो इनको अलग कर रखा है बाहर की दुनिया से, ये मस्ट बी रिमूव्ड, हटा दिए जाएं, ख़त्म कर दिए जाएं उनकी ज़िंदगी से, ताकि ये भी जो है ग्रीन फील्ड में ग्रीन, और ये भी ओपन हिस्ट्री, ये भी जो है बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर होल लैंग्वेज द सन। सो ताकि ये खुल कर बात कर पाएँ और इन पर जो है क्या वो so their lives and that the too may have hope of a better more secure future, ताकि ये भी जो है खुलकर अपने इनका फ्यूचर भी खुलकर बाहर आए। यहाँ पर समझिए, फिर से देखता हूँ, द रन नेकेड इनटू बुक्स एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो ये बिल्कुल खुलकर बाहर आए, ऐसा साफ, ऐसा शफाफ, जो जैसा सूरज बिना डरे, बेरा डरे जो चमकता है, किसी का डर नहीं होता। तो ये भी खुलकर बोले और ये भी जो है एंजॉय करे दुनिया को। इन पर जो बैरियर है, इनको जो रुकावटें, ये अलग करें, डिफरेंस जो है उनको ख़त्म करें, और इन्हें भी जो है आज़ादी मिले, ताकि ये भी अपने आज़ादी से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ, और वो एजुकेशन इनको दिया जाए जिससे ये फ्रीली दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, है ना। आई बात समझ में आई, होप कि आपको समझ में आ गया। ये रहा एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन, छोटा सा समरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और इसको और भी डिटेल समझने के लिए बिल्कुल आप इसका क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे तो आपको और आइडियाज़ होगा। ये बहुत इजी है, आपको और भी समझने में मदद करेगा। ठीक है, सो डू द क्वेश्चंस yourself so that you can understand and you can express it. Okay, see you again in next video next time.